भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सावन के शुक्ल पक्ष की यह पुत्रदा एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और विशेष रूप से संतान की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस पावन एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र रत्न का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे इस एकादशी का व्रत? पद्म पुराण में इसके विषय में क्या लिखा है, क्या वर्णन आता है कि ऐसे व्रत करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, इसका नियम क्या है, किस विधि से व्रत करें, पूजन करें कि मनोकामना पूर्ण हो। निसंतान दंपत्ति को विशेष रूप से क्या करना चाहिए ये बताएंगे। वो कौन सा उपाय है जो इस दिन सर्वाधिक प्रभावशाली है। यूं तो इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही संतान प्राप्ति हो जाती है, परंतु और कौन सा विशेष उपाय है जो इस दिन करना चाहिए जिससे चमत्कार होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, क्या भोग है, क्या मंत्र है। एकादशी यूं तो महीने में 2 आती है और प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग होती है। जैसे उसकी महिमा अलग होती है वैसे ही उसके व्रत के कुछ नियम भी अलग होते हैं, कुछ विधान भी अलग होते हैं। इसीलिए प्रत्येक एकादशी की जानकारी को ध्यान से सुनना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां आपके पुण्य को क्षीण करती हैं। पुराणों में इसका वर्णन आता है। जैसे एकादशी के व्रत को करने से पुण्य सर्वाधिक मिलता है, उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भी उतना ही कठिन और उतना ही अधिक नियमों को पालन करने वाला होता है। एकादशी के व्रत को यदि नियमों का पालन करते हुए ना किया जाए तो पुण्य नाश होता है। आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत पूर्णतः खंडित ना हो कि उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। क्या त्रुटियां आप कर रहे हैं और कुछ त्रुटियां ऐसी हैं जो आपके पूरे व्रत का नाश करती हैं। इस एकादशी के विषय में जानते हैं। जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस एकादशी की महिमा संक्षेप में बताएं तो इतनी अधिक है कि प्राचीन काल की एक बात आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कि प्रभु इस एकादशी की महिमा क्या है, इसको करने से किसको क्या फल प्राप्त हुआ। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राजन, यह एकादशी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। इसमें एक प्राचीन राजा का वृत्तांत आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालता था, कोई अनुचित कर्म नहीं करता था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़ा दुखी था। उसने प्रजा से भी कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी अनुचित कर किसी से नहीं लिया, किसी को दंड नहीं दिया, मैं सदा उत्तम देखभाल करता हूं सबकी, फिर भी ये क्यों। तभी वो सब ऋषि लोमस के पास पहुंचते हैं। ऋषि लोमस बड़े ही त्रिकालदर्शी ऋषि हैं। उनके सामने सारा वृतांत रखा गया कि कभी राजा ने कुछ गलत काम किया ही नहीं, इतना धर्मात्मा राजा है, फिर भी उसको ये दंड क्यों। ऋषि ने पूर्व जन्मों को देखा, ध्यान लगाकर तो पता लगा कि पिछले जन्म में राजा से एक त्रुटि हुई थी और उस त्रुटि के कारण ही इस जन्म में उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। अब उसका निवारण क्या करे। तो इसके लिए ऋषि कहते हैं सभी तरह के दोषों का निवारण करने का महा उपाय है श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि तुम करो तो निश्चित ही तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्त होगा,
पुत्र उत्पन्न होगा और वह योग्य पुत्र होगा। तब राजा के द्वारा वह व्रत विधि विधान से किया गया और उसके परिणाम स्वरूप राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वरिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ जिसे ऋषि लोमस के द्वारा इस सृष्टि में प्रतिपादित किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि इसका व्रत करना कैसे चाहिए, क्योंकि महिमा तो समझ आ गई कि हां, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये पुत्र देने वाली है, तो पुत्र देने वाली है। अब प्रश्न उठता है कि करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले एकादशी से पहले के कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व मनुष्य को कुछ नियम धारण करने चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय विधान होता है। मैं सदा कहता हूं कि एकादशी का व्रत 1 दिन का नहीं होता, 3 दिन का विधान होता है। इसमें दशमी तिथि को भक्तों को कुछ नियम धारण करने चाहिए। सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना मना है, तो दशमी तिथि को अपना सिर धो लीजिए। जो भी माताएं बहनें हैं, पुरुष जन हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। इसके बाद पारण वाले दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दशमी तिथि को शहद का प्रयोग नहीं करना, भूल के भी नहीं, ये तामस बढ़ाता है। इसको शास्त्रों में एकादशी के व्रत से पूर्व और एकादशी के व्रत के दिन वर्जित कहा है। कांसे का पात्र आज भी भोग प्रसाद आदि के लिए बहुत सारे स्थानों पर प्रयोग होता है, पर कांसा भूल के भी प्रयोग नहीं करना। दशमी तिथि को, एकादशी और द्वादशी को मसूर की दाल नहीं खानी, उड़द की दाल नहीं खानी। इस एकादशी के लिए विशेष कहूं तो बैंगन नहीं खाना, भूल के भी बैंगन नहीं खाना है। एकादशी के एक दिन पूर्व हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कहा गया है। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, ये तो श्रावण मास में वैसे ही वर्जित कहा गया है। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। पूजा पाठ के लिए जो चाहिए वह सारा एकत्र कर लीजिए। रात्रि को दंत धावन कीजिए और उसके बाद शयन कीजिए। इस दिन एक वक्त का अन्न कहा गया है। संभव हो तो केवल एक समय ही अन्न का आहार करें, बाद में फल आहार कर सकते हैं। पर यह नियम उन्हीं के लिए है जो पालन कर पाए। अगर आपका शरीर इतना साथ ना दे कि आप लगातार इतना भूखा रह सकें, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। नियम है कि एक वक्त का आहार अन्न के रूप में ले, बाकी फल ले सकते हैं। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन बिताएंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन का प्रातःकालीन स्नान प्रिय भक्तों परम कल्याणकारी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। सूर्योदय का समय बताता हूं। इस दिन देखिए, इस दिन सूर्योदय का समय है 5:58। यह दिल्ली और उसके आसपास के लिए समय है। आप अपने शहर के अनुसार या तो खुद देख सकते हैं। इस दिन का स्नान कल्याणकारी है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य पूजा इस दिन आपको अवश्य करनी है। सूर्य भगवान को जल अवश्य रूप से देना ही है। तदुपरांत आप इस दिन भगवान नारायण की पूजा करेंगे, एकादशी की पूजा करेंगे। एकादशी की पूजा में विशेष रूप से कहूं तो आप भगवान लड्डू गोपाल अगर आपके पास है, या शालिग्राम भगवान है, तो उनको विराजमान कीजिए। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तस्वीर विराजमान कीजिएगा। चौकी लगाइएगा, चौकी पर वस्त्र बिछाइएगा। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उनको रखिए। उनके सामने घी का दिया सीधे हाथ की ओर और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कर लीजिए। अब मैं आपको बाकी सामग्री बता देता हूं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। देखिए, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, गंगाजल, ये सारी सामग्री है। पान के पत्ते आपको 2 दिन चलेंगे,
एक तो पूजा वाले दिन लगेगा और एक पारण की पूजा वाले दिन। आपको सुपारी, लौंग, इलायची 2 सुपारी चाहिएगी। लौंग इलायची 5-5 बहुत होंगी, दोनों दिन की पूजा में प्रयोग होंगी। दोनों दिन की पूजा में एक एक प्रयोग करनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। भगवान की स्थापना आपने कर ली है। अब एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल के द्वारा पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए, सामग्री का पवित्रीकरण कीजिए। क्योंकि भगवान को अर्पित करने से पहले यह सामग्री शुद्ध करनी आवश्यक है। आप तक पहुंचने से पहले ना जाने किस किस के हाथों से निकली है, इसलिए भगवान को चढ़ाने से पहले शुद्ध करेंगे। आप फूल के माध्यम से लोटे में जो जल है उसे छींटे दीजिए सामग्री और स्थान पर। पहले से स्थान को परमानने के लिए हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांगतो वा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष सबांत सूची। आपने जल छींटे देकर स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। अब इस लोटे में से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए जो आपकी अपनी आचमनी के लिए प्रयोग होगा, और उसमें से दो बूंद जल एक एक मंत्र पर अपने सीधे हाथ पर रखिएगा और पी जाइएगा। सबसे पहले सीधे हाथ पर जल लीजिए, ओम केशवाय नमः, हाथ धो लीजिए। फिर सीधे हाथ पर जल लीजिए 2 बूंद, ओम माधवाय नमः, पी जाइए। पुनः जल लीजिए, ओम नारायणाय नमः, पी जाइए। फिर ओम केशवाय नमः, हाथ धो लीजिए। अब धूप दीप को जलाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप दीप जलाइए। धूप दीप जलाकर अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी, प्राप्त संपत्ति, प्राप्त भगवान नारायण प्रसन्नार्थ, पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु यह एकादशी व्रत और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्प परम आवश्यक है। संकल्प करने के बाद फिर भगवान की पूजा करेंगे। पंचोपचार से आप पूजन कीजिएगा। मैं यहां आपको संक्षेप में बता देता हूं। पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, फिर भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। इसके बाद भगवान को पाद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर वस्त्र के रूप में मोली का एक टुकड़ा तोड़कर अर्पित कीजिएगा। भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा, तिलक कीजिएगा, इत्र अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा, तांबूल अर्पित कीजिएगा, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, तांबूल अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित करें, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और फिर आपको कथा सुननी है। इस दिन एक विशेष कार्य, जो भी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए ये कर रही हैं, तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम, जिनके पास संतान है उनकी संतान दीर्घायु हो, जो निसंतान है, जो संतान की कामना से इस व्रत को कर रही है, उनको संतान प्राप्त हो, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन आपको करना है, सुनना है। इसको सुनिएगा और आरती कीजिएगा। आरती कीजिए, नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, शांति पूर्वक दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, जागरण की भी बड़ी महिमा है। इस एकादशी पर रात्रि जागरण में सुने जाने वाले स्तोत्र,
पाठ भी मैं आपको अलग से अपलोड करूंगा, उनका लाभ लीजिएगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके पारण की पूजा करके फिर आप व्रत का पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि व्रत कब करना है और पारण कब करना है। एकादशी तिथि शुरू होगी 22 तारीख को रात्रि 12 बजे के बाद। जब 23 तारीख लग चुकी होगी तो 2 बजे एकादशी शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 24 तारीख को सुबह 4:18 पर। ऐसे में 23 तारीख को सूर्योदय के समय एकादशी है और 23 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, पवित्रा एकादशी भी इसी को कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी। 23 अगस्त को व्रत किया जाएगा, 24 को आप पारण करेंगे। पारण के समय विशेष ध्यान रखें, सुबह पारण नहीं होगा। इस एकादशी का हरिवास का समय देर से समाप्त होगा, इसलिए पारण के लिए 10 बजे से 10:30 तक केवल आधे घंटे का समय रहेगा। इसी शुभ समय के भीतर पारण करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं, और जो दंपति संतान की कामना रखते हैं उन्हें स्वस्थ, सुंदर और संस्कारी पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।